Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. Today we are going to start our second unit of science class 7. The name of second unit is transport system in animals and plants. Animals and plants का transport system. उनमें जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो है वो वाटर जैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम, और एनिमल्स में जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ है वो दरअसल बना हुआ है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो देखें, अगर हार्ट क्या है तो हार्ट एक कार्डियक, हम कह सकते हैं एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन, और कौन से मस्कुलर से बना हुआ है? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल, ठीक है। इसका जो फंक्शन क्या है? पंपिंग और इसके 4 चेंबर होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स का, और हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल का बना हुआ है, पंपिंग करता है, एंड 4 चेंबर होते हैं उसके। अगर हम हार्ट पे आ जाए तो ये हमारा राइट साइड होगा, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, उनका नाम होता है जो राइट आर्टियम, यहाँ राइट आर्टिया भी कह सकते हैं आप उसको। ये लेफ्ट हो गया तो ये होगा लेफ्ट आर्टियम। 4 चेंबर होते हैं, एक राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाला जो है ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और ये होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, राइट वाला जो है चेंबर, जो राइट वाले हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। मतलब कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वो आगे ले जाते हैं, उनमें मौजूद होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपका है सुपीरियर वेना केवा, जिससे ब्लड जो है आपका अपवर्ड पार्ट का ब्लड, हम कह सकते हैं जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, उनका ब्लड जो होता है वो सुपीरियर वेना के बाद लेके आते हैं इन राइट आर्टियम में, यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये वाला ब्लड हमारे हेड कह सकते हैं, हमारे हैंड्स, ठीक है, वो सारा का सारा जो ब्लड आता है वो आता है इन राइट आर्टियम में, अपवर्ड पार्ट का ब्लड आप कह सकते हैं। और ये जो आपका इंटीरियर वेना केवा है, ये सारा का सारा ब्लड जो हमारे अप लोअर पार्ट जो होता है हमारा बॉडी का, जैसे लेग्स हो गए, ठीक है, जो लोअर पार्ट नेक्स हो गए, वो सारा का सारा ब्लड लेके आते हैं इन राइट वेंट्रिकल में। लेकिन होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखना है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट आर्टियम या राइट चेंबर में जो भी ब्लड होगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टियम वाला ब्लड भी राइट वेंट्रिकल में डिफ्यूज होता है। ये जो आपका ब्लड होता है ये भी आ जाता है सीधा राइट वेंट्रिकल में, सारा का सारा ब्लड यहाँ पर जमा हो जाता है। ये जो आपके 2 मसल्स लगे हुए हैं उनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेव। ट्राइकस्पिड वेव, ट्राइकस्पिड वेव क्या करते हैं? ये ट्राइकस्पिड वेव जो है ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। मतलब ये ब्लड जो है ये सारा का सारा बाहर ना चला जाए,
अपवर्ड हिस्से में ना चला जाए। ये दरअसल बंद हो जाते हैं जब ये सारा का सारा ब्लड यहाँ आ जाता है, राइट आर्टियम वाला और लेफ्ट आर्टियम वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है, तो ये बंद कर देते हैं अपनी जो है ये ट्राइकस स्पीड वेव बंद हो जाती है और बैकवर्ड फ्लो नहीं होता। ठीक है बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है सारा का सारा। आपको ये याद रखना है कि राइट जो आपका चेंबर होता है ब्लड में, उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस हो। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका जिसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस हो। फिर क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर जमा हो गया राइट आर्टियम में, ठीक है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो आपके हैं ये है पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये क्या होता है जब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में ब्लड डिफ्यूज होता है तो ब्लड का जो हार्ट का काम होता है वो पंपिंग करना, रिलैक्स होना और कंट्रैक्ट होना। पंपिंग का मतलब रिलैक्स और कंट्रैक्ट। जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड होता है तो फौरन ब्लड जो है वो हार्ट जो है कंट्रैक्ट कर लेती है, तो जो आपका सारा का सारा ब्लड होता है वो चला जाता है इन पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। यहां से सारा का सारा आपका ब्लड चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू इन लंग्स में। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आपका जो ब्लड वो लंग्स में लेके जाती है। ठीक है, लंग्स में चला जाता है ब्लड और लंग्स में फिर क्या होता है ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ब्लड हो गया लंग्स से, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड गया लंग्स की तरफ, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड आया इंटीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के वास्ते, ठीक है, वो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हेड का काम होता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना, पंपिंग करना, जब ये कंट्रैक्ट हो गया राइट वेंट्रिकल तो ब्लड सारा का सारा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू चला गया लंग्स की तरफ। तो लंग्स क्या करता है वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था शायद आपके यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि लंग्स का जो काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना। तो मतलब उसमें लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो गई। ब्लड की जो है वो मिकदार ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में ज्यादा होगी। फिर क्या होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स से फिर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो है आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाते हैं सीधा राइट वेंट्रिकल में। यहां पर राइट वेंट्रिकल में आ गए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल में ये जो लगे हुए हैं इनको, ये भी एक मसल्स के बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं बाइकस्पिड वेव। बाइकस्पिड वेव ये क्या करते हैं, ये भी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, ये फ्लो जो है बैकवर्ड। फिर ये बाइकस्पिड वेव खुल जाते हैं और सारा का सारा आपका जो ब्लड होता है वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारा का सारा आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है आपका वो कंट्रैक्ट होता है, तो जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कंट्रैक्ट होता है तो सारा का सारा ब्लड इसका नाम है अरोटा। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो आपका ब्लड जो है यहां से, ये जो आपकी अरोटा है, ठीक है, तो यहां से ब्लड सारा चला जाता है आपका टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि राइट जो चेंबर है आपका वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड गया टुवर्ड्स लंग्स, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया
लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से फिर गया इन लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर कंट्रैक्ट किया हुआ आपका ब्लड गया विद द हेल्प ऑफ अरोटा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़कर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारा हेड है, हमारे हैंड्स है, हमारे लेग्स है, सारा का सारा जो हमारा पूरा बॉडी है उसमें चला जाता है विद द हेल्प ऑफ अरोटा बट एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर। कि मतलब इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पर, अभी आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लगे हुए हैं ये भी एक जो है अरोटा में या पल्मोनरी ट्रंक पे भी लगे होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। सेम्युलर वेव इसको कहते हैं, सेम्युलर वेव। जो यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए इसको कहते हैं सेम्युलर वेव। लेकिन आपको जो बात याद रखने वाली ये है कि हमेशा एक बात याद रखना, हार्ट जो है वो आपका पंप को, उसका काम होता है रिलैक्स और कंट्रैक्ट करना। जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, एक ही टाइम पर उसको हार्ट पंप करती है, एक ही टाइम हार्ट जो है कंट्रैक्ट करती है, एक ही टाइम पर ये दोनों चेंबर एक ही टाइम पर कंट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू टुवर्ड्स द लंग्स, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से वो आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब एक ही टाइम पर कंटैक्ट हो रहे हैं। जब ये कंटैक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम पर, तो ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है ये जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने, और ये जब कंटैक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अरोटा। समझ में आ गई बात? तो ये जब एक ही टाइम पर कंटैक्ट होते हैं तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है वो चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है वो चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अरोटा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपका लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। आपके जो है ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये भी याद रखने हैं कि बाइकस्पिड वेव, ट्राइकस्पिड वेव, राइट वेंट्रिकल या पल्मोनरी वेव, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, कहाँ से कौन सा चेंबर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। आपको आपका जो डायरी वर्क है वो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। आपका जो डायरी वर्क है वो आपका ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट का फंक्शन क्या है, ये सारा का सारा मैंने बता दिया है उर्दू में। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप जो है हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट कैसे होता है, वो कैसे कंटैक्ट करती है, वो एक ही टाइम पर कैसे कंटैक्ट होता है, वो चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड होने ऑक्सीजनेटेड होने। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, सेकंड लेक्चर में यूनिट सेकंड के, ठीक है, यूनिट सेकंड के सेकंड लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।